गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 3। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी है निम्नलिखित में से किससे होती है? निद्रा रोग बोलते हैं इसको। विटामिन ए की कमी से, फंगस से, ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिका जीव से, या शरीर में जीवाणु के प्रवेश कर जाने से किससे? स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है ये रोग। और इस रोग का वाहक और द्वितीय पोषक है सीसी मक्खी। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से उसका शरीर जो है वो बोझिल मालूम पड़ता है, ऊगता रहता है, मतलब सोया सोया सा। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें। प्लेग रोग जो है वो जीवाणु के कारण फैलता है और मलेरिया रोग कवक के कारण फैलता है। प्लेग जीवाणु के कारण सही है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, कवक के कारण नहीं, गलत है। मतलब प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज प्रोटोजोआ, गलत है, कवक नहीं है, फंगस नहीं है। तो दूसरे को हटा दीजिए। तो केवल पहला वाला करेक्ट है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है पाउस्चुरेला पोस्टिस नामक बैक्टीरिया। और मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है, न कि कवक या फंगस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कौन सा है इसमें? जू, मक्खी, मच्छर? मच्छर है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है और इसकी वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है हमारा वो है शरीर का स्प्लीन, प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या, संक्रमण से इसका आकार बढ़ जाता है प्लीहा का। उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ग्रेगर, जॉन मेंडल, डार्विन, सर रोनाल्ड रॉस या हेकल? ना तो डार्विन है, ना है मेंडल, ना हेकल, ये है सर रोनाल्ड रॉस। तो सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर करती है। इसके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1902 में। भारत में मलेरिया के लगभग 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, बताइए। पी वाइवैक्स, पी ओवेल, पी कैल्सीपेरम या पी मेलेरी? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, तो दिए गए 4 विकल्पों में से मलेरिया प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं और भारत में मलेरिया के 65% मामले फैलाता है कौन? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, पी वाइवैक्स। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, एक जेनेटिक डिसीज नहीं है? रंजकहीनता एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। वर्णांतता भी एक अनुवांशिक रोग है। या ब्लड से संबंधित बीमारी है या आंख से संबंधित बीमारी है? रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होती है, तो पहला वाला नहीं है। तो रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक लिंग सहलग्न वंशागति है। और वर्णांतता यानी कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, ये भी एक लिंग सहलग्न वंशागति है, मतलब जेनेटिक डिसीज है। जबकि रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग नहीं है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन, हीमोफीलिया में होता क्या है, मतलब का कट गया कहीं, ठीक है, तो रुधिर जो है ब्लड बहता रहता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, थक्का नहीं बन पाता जिससे ज़्यादा बह जाता है रुधिर। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, स्त्रियां जो हैं इसका वहन करती हैं और पुरुषों में होता है प्रकट। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग सहलग्न वंशागति है जिसमें रोगियों में चोट लगने पर काफ़ी समय तक रुधिर जो है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण वो थक्का नहीं बना पाता, बहता रहता है, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता उसका।
और इस रोग का वहन जो है वो स्त्रियां करती हैं, जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है, और इससे रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं हीमोफीलिया को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21वीं त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। हीमोफीलिया के लिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। 21वीं त्रिगुण सूत्रता तो डाउन सिंड्रोम के लिए जो है वो उत्तरदायी है। तो मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रा डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय होते हैं 3, ठीक है, और इसको मंगोली जड़ता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है सही सुमेल नहीं है मिलान? थायमिन के सामने बेरी बेरी लिखा है, एस्कॉर्बिक एसिड के सामने स्कर्बी, विटामिन ए के सामने वर्णांतता, विटामिन के सामने रक्त जमना। देखिए, वर्णांतता या हीमोफीलिया वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है। विटामिन ए की कमी से नहीं होता, विटामिन ए की कमी से वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। गलत है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट। तो वर्णांतता एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है, मतलब जेनेटिक डिसीज है। इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, मेनली लाल और हरा, मतलब मेनली तो 3 है, लाल हरा अंधापन इसको बोलते हैं, या डाल्टनिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू में जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता वर्णांत व्यक्ति, ठीक है। वर्णांत विटामिन ए की कमी से नहीं होता, वो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा होगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या? थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होते हैं रक्त, ठीक है, रक्त से जुड़ी बीमारी है। तो थैलेसीमिया आनुवांशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। और 2 प्रकार का होता है थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। और इस रोग में रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, जिससे अरक्तता उत्पन्न होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है? यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। तो गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के जवाब से होता है। जब कभी गुर्दे से जो यूरिन है वो कम अथवा अधिक मात्रा में बनने लगता है, मतलब एक तरह से सामान्य स्थिति का भंग हो जाना, तो यूरिक अम्ल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल अलग अलग जोड़ों में जमा हो जाते हैं। सिलिकोसिस एक बीमारी है। सिलिकोसिस एक बीमारी है, गुर्दे संबंधी नहीं है, यह तंत्र यकृत संबंधी नहीं है, फेफड़े से संबंधित बीमारी है। तो सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका होता है वो श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया है पुष्पों से डर, ठीक है। तो एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है, और इसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों जैसे कि दलपुंज इत्यादि से डर उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे डर हैं इस दुनिया में, पुष्पों से भी डरता है लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है, लोग पीड़ित हैं किससे? पेलाग्रा, बेरी रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी से, ठीक है। रिकेट्स मतलब विटामिन डी की कमी से, सी की कमी से। तो बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन, ठीक है, यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। ये वैज्ञानिक नाम सबको याद रखना, रासायनिक नाम, केमिकल नेम विटामिन के इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। मैच करने के लिए पूछ लेगा या सीधा स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ लेगा। इस बार ही पूछा था यूपीपीसीएस की परीक्षा में। पालिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, और इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी रोग होने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ये टेस्ट में पहले भी कई बार कराया। ये प्रश्न भी 24 अक्टूबर को जो हुई थी
यूपीपीसीएस की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें पूछा गया है ये। और अधिकतर ने नाइट्रेट लगाकर गलत किया है। इसका आंसर है मीथेमोग्लोबिन। देखिए पहले भी बताया है, मीथेमोग्लोबिन अगर नहीं है तभी नाइट्रेट लगाना है, तब तो सही हो जाएगा ये। लेकिन जब मीथेमोग्लोबिन ऑप्शन में दे रखा है तो नाइट्रेट कभी सही नहीं होगा। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। ठीक है, कारण तो है लेकिन एक आम कारण है। मेन कॉज क्या है? मीथेमोग्लोबिन का निर्माण हो जाना। देखिए मुख्य रूप से नवजात शिशु जो है इस रोग से प्रभावित होते हैं और शरीर में नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके बनाते हैं मीथेमोग्लोबिन, और यही है मेन कारण। तो मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और यह स्थिति कहलाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है इसका उत्तर? मीथेमोग्लोबिन। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो नाइट्रेट होगा। तो 15 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।